गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये वीडियो नोटपैड का कंप्लीट ट्यूटोरियल के बारे में है। हम फाइल एडिट और व्यू मेनू के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लें कि नोटपैड क्या चीज़ है। एक्चुअली नोटपैड दोस्तों विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट आप कह सकते हो। जैसे ही हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ नोटपैड ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये प्रोग्राम विंडोज़ प्रोवाइड करता है। और नोटपैड क्या है? यह एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है, प्लस नोटपैड में कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोडिंग भी इसमें लिखा जाता है, जैसे HTML, DHTML, जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बट वो सारी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। यहाँ नोटपैड में जो आपको जानने की ज़रूरत है वो फाइल एडिट और व्यू मेनू के बारे में है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यू मेनू के 3 ऑप्शंस के बारे में। जूम ऑप्शंस का मतलब क्या है? जूम इन, जूम आउट, रिस्टोर, डिफ़ॉल्ट जूम। जूम इन का मतलब होता है स्क्रीन, यानी ये जो आपका साइज है इसको बड़ा करना, इस स्क्रीन को बड़ा करना। और इसका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल दबा के प्लस दबाना है। कंट्रोल दबा के आप कीबोर्ड से प्लस दबाओगे तो देख लो आपका भी कितना दिखा रहा, 370% दिखा रहा, 370% दिखा रहा। और अगर जूम में जाओगे, जूम आउट करोगे, जिसका मतलब होता है इसको कम जूमिंग कम करना, तो कंट्रोल दबा के माइनस करोगे तो आपका जूमिंग क्या होगा? कम हो जाएगा। देखो 10% पे आ गया और इसको 80-90% कर दिया। इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज होता है वो होता है आपका 100%, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल दबा के 0। जैसे कि अभी मैंने 210% कर दिया, कंट्रोल दबा के आप 0 करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? बाय डिफ़ॉल्ट 100% हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा जूम ऑप्शन के बारे में। स्टेटस बार क्या होता है दोस्तों? स्टेटस बार ये है दोस्तों, देखो अभी हमारा कर्सर कहाँ है, बता रहा है कि लाइन 1 में है और कॉलम 1 में है। इसका जो हमारे पेज का जूमिंग है वो कितना है? हमारे पेज का जूम है 100%, यानी स्टेटस बार अभी हमारा क्या है? टिक है, यानी एक्टिव है। इस पर क्लिक करो, ये आपका क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। फिर से इस पर क्लिक करो, फिर से हमारे कर्सर का पोजीशनिंग ये बताना शुरू कर देगा। और वर्ड रैप का मतलब क्या होता? मैं कुछ यहाँ लिखता हूँ, आपने ऐसे कुछ लिखा, स्पेस देखो, अगर आपने स्पेस दिया तो ये एक वर्ड माना जाएगा। फिर मैंने कुछ लिखा, ये देख लो, ये देख लो, जैसे ये लाइन पूरा खत्म होगा, यानी यहाँ पेज खत्म हो गया, ऑटोमेटिक रैप करके यानी मुड़ के ये दूसरे लाइन में चला आएगा। क्योंकि रैप, वर्ड रैप यहाँ क्या है आपका? ये देख लो, वर्ड रैप यहाँ आपका एक्टिव है, यानी टिक मार्क है। अगर इसको हमने हटा दिया, ये देख लो मैंने हटा दिया, अभी देखो जितना भी आपने 3 लाइन में लिखा था ये पूरा का पूरा एक ही लाइन में चला गया। कुछ भी आप लिखो, जब तक आप इंटर बटन का यूज नहीं करोगे तब तक ये एक ही लाइन में लिखते हुए चला जाएगा। तो इसीलिए वर्ड रैप हमेशा हमारा क्या होना चाहिए? ये हमारा एक्टिव होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी नोटपैड का सेटिंग है इसको ऐसे ही रहने देना है। मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ें आपको बता दिया हूँ। अब हम बात कर लेते हैं एडिट मेनू में। एडिट मेनू में सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सेलेक्ट ऑल ऑप्शन का काम क्या है, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल दबा के ये, यानी सेलेक्ट ऑल, यानी सबको एक ही बार में सेलेक्ट करना। कंट्रोल दबा के ये दबा लो शॉर्टकट की कीबोर्ड से, या यहाँ क्लिक कर दो, ये आपका पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। जब आपका डाटा सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट डेटा पे आप क्या कर सकते हो? उसको कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, डिलीट, उस पर आप कुछ वर्ड्स वगैरह फाइंड करना वो कर सकते हो, फाइंड नेक्स्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जितनी भी आपको हाईलाइटेड मोड में दिख रहा है, एक्टिव मोड में, ये सारे एक्शंस आप उस पर परफॉर्म कर सकते हो। तो मैंने डेटा को क्या कर दिया? सेलेक्ट ऑल कर लिया। अभी इस डेटा को हमने क्या करना है? कट करना। कट मतलब जहां से आपने सेलेक्ट किया है उस जगह से उसको काट के, मान लो मैं इंटर बटन दबा के यहां मुझे रखना है, तो कट किए हुए डाटा को आप क्या कर सकते हो? पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट का मतलब क्या होता है? सेम जो आपने सेलेक्ट करके डेटा कट किया है उसी डेटा को आप यहाँ डुप्लीकेट बना रहे हो। देख लो, जितना बार आप पेस्ट बटन पे क्लिक करोगे उतना बार ये आपका डुप्लीकेट बनते चला जाएगा। फिर से हमने डेटा को सेलेक्ट कर लिया, ये देख लो। अब मान लो हमें ये डेटा नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? इसको डिलीट कर सकते हैं कि हमें ये डेटा नहीं चाहिए, हमारे किसी काम का डेटा नहीं है, तो हमने क्या कर लिया? सेलेक्ट करके डेटा को डिलीट कर लिया। फिर अगर मान लो कुछ पल के बाद 2-4-5 मिनट के बाद हमें लगा
कि यार नहीं ये डेटा जो हमने डिलीट किया ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, तो उस डेटा को आप वापस भी ला सकते हो, और वापस लाने का जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं अंडू कमांड। देख लो यहाँ अंडू, आपने इसको अंडू किया, ये फिर से आपका वापस आ गया। तो मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया सेलेक्ट ऑल, मैंने आपको बताया कट, मैंने आपको बताया पेस्ट, मैंने आपको बताया डिलीट, मैंने आपको बताया अंडू। अब कॉपी क्या होता है दोस्तों, अब अगर मान लो मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ कुछ दूसरा लिखता हूँ, मैंने लिख दिया राम इज अ गुड मैन। राम इज अ गुड मैन जो मैंने लिखा है इसे मुझे क्या करना है, कॉपी करना है। आप माउस का ये राइट बटन ऐसे दबा के ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर एडिट में जाओ सिलेक्ट ऑल कर लो। पूरा आपने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से आपने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी और कट में अंतर, यहाँ जब कट करोगे तो जो भी डेटा आपने सेलेक्ट किया है अपने ओरिजिनल पोजीशन से वो हट ही जाएगा, लेकिन कॉपी में वो नहीं हटता। आपने इसको कॉपी कर लिया, जब आपने डेटा को कॉपी कर लिया तो आप इसको क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। देख लो जितना बार आप कंट्रोल भी दबाओगे आपका ये डेटा पेस्ट हो जाएगा, यानी वो डुप्लीकेट बनते हुए चला जाएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं फाइंड नेक्स्ट और ये बाकी चीजों का काम क्या है। फाइंड का क्या काम है दोस्तों, कंट्रोल दबा के इसका शॉर्टकट की है। अब हमने यहाँ 2 लाइन लिखा है, कॉपी पेस्ट किया है, यहां से हम इसको फाइंड में क्लिक करते हैं, कंट्रोल दबा के F ले लेते हैं। राम हम क्या करते हैं, सर्च करवाते हैं, इस ऑप्शन का यूज कर लेते हैं जिसका काम है सर्च डाउन, यानी टॉप टू बॉटम ये सर्च करेगा। ये देख लो सर्च कर रहा है, जहां जहां आपने राम लिखा है वहां वहां ये सर्च करके आपको बताएगा। ये आपका बॉटम टू अप ये सर्च करता है, यानी नीचे से ऊपर ये जाता है। और यहां देख लो राम, अभी आपने यहाँ RAM राम लिखा जिसमें R कैपिटल है, और जहां से आप जिस डेटा से आप राम को सर्च करवा रहे हो वहां भी राम का R क्या है, आपका कैपिटल है। तो ये चीज हो गया केस सेंसिटिव। अब अगर मान लो आपने R स्मॉल कर दिया, फिर अगर आप सर्च करवा रहे हो तो अब ये सर्च कैनॉट फाइंड राम कह रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा जो केस है ये देख लो मैच केस, यानी ये केस सेंसिटिव है। राम यहां जैसा लिखा हुआ है ठीक ऐसे ही राम को ये सर्च करेगा। अब अगर R कैपिटल करके सर्च करोगे RAM, तब जाके ये आपका क्या करेगा, सर्च काम करेगा। इसी को कहते हैं केस सेंसिटिव। अगर आप यहां से मैच केस को हटा दिया, अब अगर आप राम का R स्मॉल कर दोगे, यहां से सर्च करोगे तो देख लो अब ये सर्च आपका होगा। और इसका मतलब क्या हो गया, रैप अराउंड का मतलब क्या होगा, अभी रैप अराउंड आपका यहाँ एक्टिव मोड में। इसका मतलब हो गया कि जैसे इस वाले राम को सर्च करेगा, फिर यहां जाएगा 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 राम के बाद ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, फिर से रिवर्स ऑर्डर में चला जाएगा। फिर ये कंटिन्यूअसली सर्च करना बंद नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही अगर आपने इस रैप अराउंड को आपने हटा दिया, अब आप सर्च करके देखो क्या होगा, जैसे ये खत्म हुआ कह रहा कैनॉट फाइंड राम। अगर आपने इसको टिक किया तो क्या करेगा, यहां से फिर से ऊपर इस वाले राम पे चला आएगा। तो इसीलिए ये रैप अराउंड को हमने यहाँ क्या कर दिया, ऑन कर दिया। अभी सर्च करके देखो, अभी आपका ये बराबर काम कर रहा है। इससे हमने इसको क्लोज कर दिया। यहां देखते हैं दोस्तों फाइंड नेक्स्ट का मतलब क्या होता है। फाइंड नेक्स्ट का मतलब होता है, देख लो इस फाइंड में जाओ, ये जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन, इसका मतलब होता है सर्च डाउन, यानी टॉप टू बॉटम सर्च करना। फाइंड भी सेम काम करता है, फाइंड नेक्स्ट भी सेम काम करता है, जिसका शॉर्टकट की है F दबा के 3। देख लो F दबा के 3। और अगर आप इसको देखोगे, इसका काम क्या, फाइंड प्रीवियस का मतलब हो गया शिफ्ट दबा के F3, मतलब इस वाले विंडो का, यानी बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर जा रहा है। शिफ्ट दबा के F3 आप करोगे तो क्या होगा, देख लो ये बॉटम टू अप जाएगा। अच्छा, ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस। रिप्लेस क्या होता है दोस्तों, जहां जहां मैंने राम लिखा है वहां सारे जगहों पर काट के मुझे श्याम लिखना है, या फिर किसी एक राम को श्याम बनाना, या जहां जहां मैंने राम लिखा सारे राम को काट के मुझे क्या करना है, श्याम लिखना है। तो देख लो रिप्लेस का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल दबा के H, कंट्रोल दबा के H मैंने क्लिक किया। जहां जहां मैंने राम लिखा है वहां मुझे क्या कर देना है, वहां मुझे लिख देना है श्याम। मैंने लिख दिया श्याम। अगर मैंने एक बार रिप्लेस में क्लिक किया तो क्या होगा, कोई एक ही राम श्याम में रिप्लेस होगा, यानी वो बदल जाएगा। अगर रिप्लेस ऑल में क्लिक करूंगा तो जहां जहां मैंने राम लिखा वो सारे राम क्या होंगे, श्याम में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी वो चेंज हो जाएंगे। गो टू ऑप्शन का काम क्या है तो दोस्तों, गो टू का मतलब होता है हमें अपने कर्सर को किस लाइन नंबर पे जंप करना है, कहाँ हमें अपने कर्सर को लेकर जाना। मैंने बोला 3 पे जाओ, गो टू पे क्लिक किया
तो देख लो एक कर्सर 3 पे आ गया। हमने बोला यहाँ हमने 1 लिखा तो कर्सर हमारा 1 लाइन नंबर पे जंप करके चला गया। तो ये गो टू मैंने आपको बता दिया। अब टाइम और डेट क्या होता है दोस्तों? टाइम डेट का मतलब होता है कि जो हमारे सिस्टम का करंट टाइम और डेट होगा, F5 जैसे आप शॉर्टकट की यूज करोगे तो सिस्टम का जो हमारे करंट डेट और टाइम होगा ये चीज आपका यहाँ आ जाएगा। और ये डेट और टाइम स्टैटिक होता है। इसका मतलब ये हो गया, अगर इस फाइल को सेव करके आप नेक्स्ट डे ओपन करोगे तो भी आपका ये सेम डेट और टाइम रहेगा। ये डेट और टाइम आपका डायनामिक नहीं होगा। जैसे एक्सेल वगैरह में आपने अगर टुडे वगैरह का फार्मूला लगा दिया या डेट का फार्मूला लगा दिया तो वो सारी चीजें डायनामिक होता, बट ये नोट पैड में ये चीजें डायनामिक नहीं होगा, ये चीजें यहाँ स्टैटिक होगा। अब यहाँ देख लेते हैं फंट ऑप्शन का काम क्या है दोस्तों। फंट में चलते हैं, देख लो अभी जो हमने यहाँ डेटा लिखा, ये देख लो हमारा ये जो डेटा है यहाँ इसको, हाँ ये जो हमारा डेटा है, ये जो हमने लिखा है ये किस फंट में है। फंट का मतलब होता है अलग अलग फंट स्टाइल में लिखना। यह है एरियल, राउंडेड, एम्प्टी और बहुत सारे फंट होते हैं। ये देख लो फंट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, नेपाली, हिंदी, इंग्लिश, हर लैंग्वेजेस के अपने अपने फंट होते हैं, बंगला, यहाँ देख लो। और ये स्टाइल क्या होता है? 3 स्टाइल होता है, रेगुलर, बोल्ड और अंडरलाइन, इटैलिक करके होता है, बट इसमें अभी रेगुलर केवल दिख रहा है। साइजेस आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। जो इसका स्टैंडर्ड यानी जो स्टार्टिंग साइज होता है वो 8 से इसमें दिखाता है, 8 से मुझे लगता है 72 तक या 96 तक जाता है, वो दिखता है। अपने हिसाब से आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ मान लो मैंने ले लिया ये एजेंसी ऐप भी ले लिया। अब मैंने इसको क्या किया, अभी देख लो ये आपका एक अलग ही फॉर्मेट में आपको दिख रहा है। इसका फंट मैंने इसको बोला बोल्ड कर दो, अभी देखो सब के सब ये बोल्ड मतलब गाढ़ा दिख रहा है। इटैलिक वगैरह भी इसमें नहीं दिख रहा, किसी फंट में दिखता है, किसी फंट में इसमें नोटपैड में नहीं दिखता। ये सारी चीजें जब आप वर्ड पैड सीखोगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एडवांस लेवल की चीजें सीखोगे तो वहां बहुत आसानी से सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये एडिट मेनू आपका पूरा का पूरा क्लियर कर दिया मैंने। अब चलते हैं फाइल मेनू पे। मैंने जो कुछ भी लिखा है मुझे एक फाइल बना के इसको सेव करने का, तो हम क्या करेंगे, सेव एज वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। या इसका शॉर्टकट की क्या है देख लो, कंट्रोल दबा के शिफ्ट प्लस यस, कंट्रोल दबा के शिफ्ट प्लस यस किया। हमने इसका नाम दे दिया, डेस्कटॉप पे रख दिया। इसको हम अलग अलग जगह पे रख सकते हैं। मैं इसको सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया माई फर्स्ट, मैंने लिखा यहाँ माई फर्स्ट नोटपैड फाइल। इस फाइल में हमने कुछ और लिख दिया, मैंने लिखा राम इज, मैंने लिखा यहाँ राम इज ऑल्सो अ गुड मैन। जो हमने अलग से लिखा है इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा कॉपी कर लिया और इसको हमने यहाँ क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया। तो यानी हमने क्या कर दिया, यहाँ 5 अलग लाइन्स हमने यहाँ जोड़ दिया। जो अलग से हमने लाइन लिखा है इस वाले लाइन को भी इसी फाइल में सेव करना है। तो जो आप बाद में लिखते हो उस चीज को आप सेव वाले बटन पे क्लिक करके सेव कर सकते हो, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल दबा के यस। यानी जो कुछ भी आप लिखना, जो कुछ भी आप उसमें एडिटिंग कर रहे हो, लिख रहे हो, उन सारी चीजों का आपको क्या करना, कंट्रोल दबा के यस से आप उसको सेव कर सकते हो। अब देख लो यहाँ सेव एज मैंने बता दिया आपको, सेव बता दिया। न्यू टैब का मतलब क्या होता है दोस्तों, न्यू टैब में जैसे ही क्लिक करोगे सेम एक दूसरा नोटपैड आपका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, उसके पैरेलल आपका ओपन हो जाएगा, यानी सेम उसी के पैरेलल आपको दिख रहा, बट ये दूसरा है। देख लो ये हमने यहाँ दूसरा कुछ लिख दिया, ये हमारा यहाँ दूसरा है। तो ये हो गया आपका, इसमें जाओ, हमने आपको बताया न्यू टैब। न्यू विंडो का मतलब क्या होता है, ये भी सेम आपका नोटपैड ओपन करेगा, ये देख लो, बट ये एक विंडो के फॉर्मेट में दिखता है, यानी प्रीवियस वाला हमारा एक पैरेलल में दिखता है। देख लो अगर हमने यहाँ फाइल में जाके एक न्यू टैब लिया तो सेम इसी नोटपैड के पैरेलल दिख रहा है, बट जब हम ये दूसरा वाला लेते हैं तो यहाँ एक विंडो के फॉर्मेट में आता है। चलो अभी इसको मैंने इसको बंद कर दिया, तो यहाँ न्यू टैब आपको समझ में आ गया, न्यू विंडो समझ में आ गया। ये जो फाइल है हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, यानी ये जो हमारी फाइल है माय फर्स्ट नोटपैड फाइल, इसको हमने क्या कर लिया दोस्तों, इसको हमने कर लिया क्लोज टैब। क्लोज टैब का मतलब होता है जो हमारी एक्टिव फाइल है उस एक्टिव फाइल को हमने क्या कर लिया, बंद कर लिया। ये देख लो इस फाइल को भी हम क्लोज कर देते हैं, क्लोज टैब। ये कह रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू सो एंड सो,
क्या आप इसको एक फाइल के रूप में सेव करना चाहते हो? मैं बोला नहीं, मुझे नहीं सेव करना है, तो मैं यहाँ से इसको बंद कर दिया। अच्छा, जो पहला वाला मेरा फाइल था माय फर्स्ट नोटपैड फाइल, मुझे उस फाइल को ओपन करना है, तो उसका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल दबा के ओ, इस पे क्लिक करो या फिर आप कंट्रोल दबा के वो दबाओ, और ये फाइल आपका आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में कहाँ पर इसको सेव करना किया है? बहुत सारे जो अलग अलग लोकेशंस होते हैं, डेस्कटॉप, माय डॉक्यूमेंट्स, माय कंप्यूटर वगैरह वगैरह, तो आपने इसको सेव किया है माय डॉक्यूमेंट्स में? नहीं, आपने इसको सेव किया है डेस्कटॉप पे, और इसका नाम आपने क्या दिया? माय फर्स्ट नोटपैड फाइल। आपने इसको क्या किया? ओपन कर लिया। तो ओपन से आपने जो भी फाइल आपने सेव करके रखा है उस फाइल को आप यहाँ ओपन कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, न्यू टैब, न्यू विंडो, ओपन, सेव, सेव एज। अब सेव ऑल का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ देख लो, हमारे पास एक फाइल ये है, दूसरा फाइल हमारा, चलो इस फाइल को हम क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। हम यहाँ क्लोज टैब कर देते हैं। हम यहाँ कुछ लिखते हैं, देखो यहाँ हमने कुछ लिख के एक फाइल बनाया। फिर हम यहाँ क्या कर लेते हैं? एक अलग से न्यू टैब ले लेते हैं, इसमें भी हम कुछ लिख देते हैं, देख लो। फिर एक हम क्या करते हैं? यहाँ से जाके एक अलग न्यू टैब ले लेते हैं। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया? 3 नोटपैड हमने ओपन करके रखा है। अब तीनों नोटपैड को हमें एक ही साथ इसको क्या करना है? सेव करना है। सेव मतलब सेव एज, एक नया फाइल का नाम देना है। तो हम सेव ऑल में जब क्लिक करेंगे तो देख लो, पहले का ये बोल रहा है, मान लो पहला मैंने इसका नाम दे दिया फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम। अब ये दूसरे पे आ गया, इसका मैंने नाम दिया सेकेंड प्रोग्राम। अब ये तीसरे का विंडो खुल के आएगा, इसका मैंने नाम दे दिया थर्ड प्रोग्राम। तो हमारे पास देख लो अभी टोटल कितने फाइल्स हो गए? 3 फाइल्स हो गए। तो हमने आपको बताया क्लोज टैब से क्या होता है? कोई एक एक्टिव नोटपैड आपका बंद होगा, लेकिन अगर हमने ये क्लोज विंडो कर दिया तो क्या होगा? देख लो, क्लिक करो पहले, देख लो जितना आपने ओपन किया था, ये सारे 3 अलग अलग जो आपके नोटपैड के प्रोग्राम्स थे, ये 3 के तीनों नोटपैड के प्रोग्राम्स आपके बंद हो गए। अब फिर से एक को मैंने ओपन कर लिया, यहाँ चलते हैं। मैंने आपको न्यू टैब, न्यू विंडो, ओपन, सेव, सेव एज, सेव ऑल एक्सप्लेन कर दिया, क्लोज टैब एक्सप्लेन किया, क्लोज विंडो किया। अब देख लो जो काम क्लोज विंडो का है, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस W, और क्लोज टैब का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल दबा के W। एग्जिट का भी सेम काम होता है, यानी प्रोग्राम से बाहर निकलना। जो क्लोज विंडो करेगा, देख लो ये क्लोज विंडो, अभी देख लो सेम, अगर आप एग्जिट पे क्लिक करोगे तो सेम काम करेगा। और इसका शॉर्टकट की भी होता है दोस्तों, इसका शॉर्टकट की होता है आल्ट दबा के F4 दबाओगे तो आपका ये नोटपैड बंद हो गया, यानी आप उस प्रोग्राम से बाहर आ गए। अब यहाँ बात कर लेते हैं ये 2 मेजर ऑप्शंस के बारे में। पेज सेटअप का मतलब क्या होता है? पेज सेटअप का मतलब होता है इस वाले पेज को सेट करना अपने प्रिंट के लिए, अपने प्रिंटर के अकॉर्डिंगली इस पेज को सेट करना कि हमें प्रिंट किस फॉर्मेट में चाहिए, किस मोड में चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, या उसका जो मार्जिन्स होगा टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हमें कितना छोड़ने का, ये सारी चीजें हम सेट कर सकते हैं फाइल में जाके पेज सेटअप में। अब देख लो आपने पेपर का साइज क्या लेना है। नॉर्मली हम पेपर का साइज A4 लेते हैं, या फिर अगर हमारे पास A5 है, A3 है, B5 है, जो भी हमारे पास पेपर है। बट नॉर्मली ऑफिस में जो हम यूज करते हैं वो मैक्सिमम 99% हमारा A4 साइज के ही पेपर में यूज होता है, जो हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पेपर होता है। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये देख लो, पोर्ट्रेट का मतलब होता है वर्टिकल, यानी सीधा सीधा ऐसे दिखना। और अगर लैंडस्केप में आप करोगे तो बेड़ी बेड़ा, अगर आप कह सकते हो इसको थोड़ा सा भोजपुरी स्टाइल में, तो ऐसे ये बेड़ी बेड़ा दिखना है, इसको बोलते हैं, जिसको हम हॉरिजेंटल कह सकते हैं। यानी पोर्ट्रेट का मतलब क्या हो गया? ये आपका वर्टिकल दिखेगा। लैंडस्केप का मतलब क्या हो गया? ये आपका हॉरिजेंटल मोड में दिखेगा। और मार्जिन्स का मतलब क्या होता है? पेज के चारों तरफ हमें कितना स्पेस छोड़ना है कि उस जगह पे वो प्रिंट ना करे, वो छोड़ के प्रिंट करे। अभी देख लो लेफ्ट मैंने 0 कर दिया, तो यहाँ देख लो ये पूरा आपका क्या हो गया, जो भी डेटा दिख रहा पूरा पेज के लेफ्ट से दिख रहा। मैंने बोला 1 लेफ्ट में 1 इंच छोड़ना है, इधर टैब दबाओ, ये देख लो 1 इंच मैंने बोल दिया छोड़ने का है। हेडर का मतलब क्या होता है दोस्तों? हेडर का मतलब होता है जो पेज का
टॉप वाला हिस्सा होता है उसको हिडर यानी हेड बोलते हैं, और पेज के नीचे वाले हिस्से को हम फुटर बोलते हैं। जो भी हमने यहाँ बाय डिफॉल्ट सेटिंग कर दिया है, जितना बार हम प्रिंट निकालेंगे ये हिडर एंड फुटर ऑटोमेटिक प्रिंट होके बाहर निकलता रहेगा। तो हमने इसका क्या कर दिया, पेज का यहाँ सेटअप कर लिया। और प्रिंट पे जब हम क्लिक करेंगे, प्रिंट का मतलब हो गया जब हम पेज का सेटअप कर लेंगे तो प्रिंट ऑप्शन से उस पर्टिकुलर डेटा को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अभी हमारे इस लैपटॉप में कोई प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, अगर कोई प्रिंटर होता तो यहाँ प्रिंटर का नाम बताता, उस प्रिंटर को आपको क्या करने का, चूज करने का, और आपका डाटा यहाँ क्या करेगा, प्रीव्यू करेगा। प्रिंट ऑप्शन में आप क्लिक करोगे, आपका जो भी डेटा है वो आपका आसानी से प्रिंट A4 साइज, B5, A5, A3 जो भी आपने पेपर चूज कर रखा है उस पेपर में आपका ये डेटा प्रिंट होके हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में बाहर आपको मिलेगा। तो ये था दोस्तों नोटपैड का कंप्लीट ट्यूटोरियल स्टार्टिंग फ्रॉम फाइल, एडिट एंड व्यू मेनू। अभी भी किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है नोटपैड में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और इसके बाद आप कौन सा प्रोग्राम पढ़ना चाहते हैं, वर्डपैड या MS पेंट, क्योंकि अभी मैं बेसिक सीरीज ही शुरू किया हूं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे जहां तक लगता है कि नोटपैड के बाद मुझे वर्डपैड ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के जो बहुत सारे फीचर्स हैं वो सारे एक ही जैसे हैं, क्योंकि उसमें भी फाइल, एडिट, व्यू मेनू वगैरह आपको मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं वर्डपैड या MS पेंट के प्रोग्राम में, और जैसा आप लोगों का कमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियो बनाऊंगा। बट होपफुली अगर कमेंट नहीं भी आया तो मैं वर्डपैड ही स्टार्ट करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हैव अ नाइस डे।